हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन है व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा समाज सांस्कृतिक, इसे हम सामाजिक संस्कृति भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन है यह एक स्व प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा गलत है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। अगला प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा का जटिल संरचनाएं। ऑप्शन सी से हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। ऑप्शन सी से हो जाएगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। ऑप्शन सी से हो जाएगा बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रवण सामग्री, बाल साहित्य। ऑप्शन बी से हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आलंचलिकता पर, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आलंचलिकता पर। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमसे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन ए से हो जाएगा भाषा की पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश डैश के साथ है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। ऑप्शन ए से हो जाएगा चॉम्स्की। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, साहित्य की गद्य एवं पद विधाओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन डी से हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ऑप्शन सी से हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रवण सामग्री की उपलब्धता।
ऑप्शन बी से हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा यह सहज होता है। अगला प्रश्न, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ या होगा, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। ऑप्शन ए से हो जाएगा सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण लापरवाही का होना, उन्हें हिंदी न आना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, सुनने में समस्या। ऑप्शन सी से हो जाएगा उनकी मातृभाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षक को बच्चों की भाषा सुधार करने के तरीके बताते हैं, बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। अगला प्रश्न, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। गृह भाषा मतलब मातृभाषा होता है हमारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा की पढ़ाई समूची पाठचर्या में व्याप्त है, समूची पाठचर्या का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। ऑप्शन ए से हो जाएगा समूची पाठचर्या में व्याप्त है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। ऑप्शन बी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। ये गलत है, प्रश्न हमसे नहीं पूछा था, इसलिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। ऑप्शन ए से हो जाएगा उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। अगला प्रश्न, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिया जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। ऑप्शन सी से हो जाएगा पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। प्रश्न हमसे नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए से हो जाएगा भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। आज की वीडियो में टोटल हम 25 क्वेश्चन किए हैं। आपको बताना है इसमें कितना आपका सही हुआ है। सबको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।